एक व्यक्ति 9 मरीजों की अंगदान कर जान बचा सकता है। वर्तमान में राजस्थान के संतोखबाद दुर्लभ जी अस्पताल जयपुर के और पूर्व में एसएमएस हॉस्पिटल के हार्ट सर्जन डॉक्टर राजकुमार यादव ने क्यूपी न्यूज से बात करते हुए आज हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद अंगदान अगर कोई करता है तो वह अन्य 9 लोगों की जान बचा सकता है। अगर गंभीर दिमागी बीमारी हो या सिर में चोट से ब्रेन डेड है, उसके अन्य अंग अगर सही काम नहीं कर रहे हैं तो अंगदान कर सकता है। उसके परिवार वाले किसी पेशेंट को अन्नदान करवा सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर राजकुमार यादव ने काफी हार्ट सर्जरी की, उसकी कोई गिनती नहीं है। आज भी हार्ट ट्रांसप्लांट के सिलसिले में मीटिंग रखी गई है, जिसमें बताया गया है अहमदाबाद चेन्नई से डॉक्टर आए थे, जयपुर के डॉक्टर के साथ हार्ट ट्रांसप्लांट पर व्याख्यान किया। उसके बाद क्यूपी न्यूज से बात की। आइए देखते हैं कि इस हार्ट प्लांट सर्जरी के एक्सपर्ट डॉक्टर राजकुमार यादव ने क्यूपी न्यूज को क्या बताया। जयपुर से अब्दुल रज्जाक की रिपोर्ट। सर आपका नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार यादव है। मैं यहाँ हृदय शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ, कार्डियोथोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जन। अभी वर्तमान में दुर्लभ जी हॉस्पिटल में वरिष्ठ कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। सर ये ट्रांसप्लांट सर्जरी क्या है? ट्रांसप्लांट सर्जरी ऐसी कई हृदय की और कई अंगों की ऐसी बीमारियाँ होती हैं उसमें कोई भी इलाज संभव नहीं होता। अंग इतना खराब हो गया होता है कि उसको अब किसी भी दवाई से, ऑपरेशन से, किसी भी तरह विधि से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे मरीज में कोई दूसरा व्यक्ति अपना अंग दान कर दे और उस अंग को उसमें फिट कर दें, जिस जो आदमी बीमार है, तो उसको अंगदान कहते हैं। तो ये 1994 में भारत सरकार ने एक बिल पास किया था, जिसमें यह था कि भाई अंगदान, कोई मरता हुआ आदमी अपना अंगदान कर दे, उसको किसी और मिलते जुलते, उसके ब्लड ग्रुप मिलते जुलते मरीज को लगा दिया जाता है। तो ये अंगदान होता है। जीते जी भी कुछ लोग अंगदान कर सकते हैं। जिसके पास 2 ऑर्गन है, जैसे 2 किडनी है तो 1 किडनी दान कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास एक ही हार्ट है या लीवर एक ही है, उनको वो अपना लीवर कोई दूसरा आदमी अगर दे देगा दान, तो फिर अपने पास न क्या रहेगा। इसलिए जो 2 ऑर्गन है उनमें से एक दान किया जा सकता है जीते जी भी। बाकी जो मरते हुए आदमी दे सकता है बाकी को। सर ये ब्रेन डेड और ये अंगदाता का क्या स्टेटस है? हाँ, ब्रेन डेड अंगदाता वो होते हैं जो किसी न किसी कारण से उनकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन उनके ऑर्गन, अन्य ऑर्गन काम कर रहे हैं। ब्रेन उसका डेड हो चुका है। ब्रेन को किसी भी विधि द्वारा, दवाई से, दारू से, वेंटिलेटर से, ऑपरेशन से ब्रेन को ठीक नहीं किया जा सकता। ब्रेन बिल्कुल मृत हो गया। ऐसा मरीज अपने अंग दान कर सकता है, अपना हार्ट दान कर सकता है, अपना लीवर दान कर सकता है, अपना किडनी दान कर सकता है, अपना पेन के 9 अंगों को दान कर सकता है, चमड़ी दान कर सकता है, बोन दान कर सकता है, पेनक्रियाज दान कर सकता है, आँख दान कर सकता है। ऐसे 9 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो मरता आदमी अपना अंग किसी को दे दे, तो उनको अगर टाइमली किसी दूसरे आदमी में लगा दे जो जिसका अंग खराब हो रहा है, तो उसको जीवन मिल सकता है। तो ये ब्रेन डेड, ये 1994 में भारत सरकार ने ये डेफिनेशन। तो अब मृत्यु की परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है। पहले तो मृत्यु की परिभाषा ये होती थी कि आदमी बिल्कुल ठंडा पड़ जाए, नब्ज बंद हो जाए, सांस बंद हो जाए, पुतली चोरी हो आँख की, तब मानते थे। अब ये नहीं है। अब उसका नब्ज भी चलती रहे, सांस भी भले उसका चलता रहे वेंटिलेटर से, इससे उससे, लेकिन उसका ब्रेन जो है वो डेड हो गया, उसको किसी भी तरह से। तो ऐसे ब्रेन डेड डोनर अपने अन्य ऑर्गन आवश्यक आदमी को दान कर सकते हैं, उससे उस आदमी को बचाया जा सकता है। तो एक ब्रेन डेड डोनर, ये खास करके हेड इंजरी के मरीज होते हैं, बच्चे, ये तो जिनके सिर में चोट होती है, सिर में चोट इतनी गहरी हो गई कि अब उसको ठीक नहीं हो सकती हो, तो ऐसे मरीज अपने अंग दान कर सकते हैं। उनके घर वाले दान कर सकते हैं। वो तो ब्रेन डेड है तो उनको तो स्थिति का पता ही नहीं था क्या हो रहा है। उनके जो भी नज़दीकी होते हैं, जैसे उनकी वाइफ है, उनका पिता है, उनका बेटा है, ये अपने परिजनों के अंग दान दे सकते हैं। अच्छा,
डॉक्टर साहब ये राजस्थान में अंगदान का क्या स्टेटस है? राजस्थान में भी अंगदान चल रहा है, ये ट्रांसप्लांट ऑपरेशन भी चल रहे हैं, लेकिन अभी और प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है। आज भी हमने एक मीटिंग रखी यहाँ पे, जिसमें चेन्नई से और अहमदाबाद से डॉक्टर आ रहे हैं ट्रांसप्लांट संबंधित। इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ अभी जन जागृति समाज में लाने की आवश्यकता है, जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी मृत्यु हो गया अंगदान करें। तो वो तो नहीं बच सकता, लेकिन वो अंदर 9 आदमियों को बचा सकता है। सर आपने कौन कौन से ट्रांसप्लांट किए हैं? चेन्नई से और अहमदाबाद से डॉक्टर आ रहे हैं ट्रांसप्लांट संबंधित। इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ अभी जन जागृति समाज में लाने की आवश्यकता है, जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी मृत्यु हो गया अंगदान करें। तो वो तो नहीं बच सकता, लेकिन वो अंदर 9 आदमियों को बचा सकता है। सर आपने कौन कौन से ट्रांसप्लांट किए हैं? सर मैं 5 तो मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट किए हैं, और 1 हार्ट और लंग मिला के दोनों ट्रांसप्लांट किए थे। जयपुर में? हाँ, जयपुर में। उनमें से कई मरीज मेरे पास अभी फ़ोन आता है, मरीज अभी अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है। उनमें से कई मरीज। अच्छा, अंगदान के बाद मरीज की क्या स्थिति है? अंगदान के बाद मरीजों को जिनको अंग मिला है उनको एक उसमें डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। उनको दवाइयाँ चलती है, बार बार दिखाना पड़ता है, लेकिन वो अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। मेरे पास मरीज उन्होंने देखा, वो डांस करता हो, मेरा मरीज जिसको हार्ट लगाया तो वो अपना डांस करते उसने वीडियो भेजा है मेरे पास। कई हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ खेत में काम करती हुई महिला अपना वीडियो भेजा है कि मैं काम कर रही हूँ। अभी जिनको 2 साल 3 साल हो गए हैं हार्ट ट्रांसप्लांट किए, तो लाइफ जो है वो ऐसे नॉर्मल लाइफ जी सकता है हार्ट ट्रांसप्लांट वाला आदमी, लेकिन उसको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, नियम कानून के हिसाब से रहना पड़ता है, दवाई दारू टाइम पे लेनी होती है, और जब बुलाते हैं चेकअप पे आना पड़ता है। तो वो अगर ऐसा सब कुछ होता है तो हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीजों की ज़िंदगी बढ़िया चल सकती है। सर एक आपने धौली देवी का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था हरियाणा की, तो वो किस हालत में, कैसे है, क्या है? वो हरियाणा के पास बहरोड के पास शेरपुर की रहने वाली थी, राजस्थान की हरियाणा बॉर्डर की रहने वाली थी। वो उसने अच्छी ज़िंदगी 3 साल हो गए उसको हार्ट को ट्रांसप्लांट किए। अभी मौजूद है, बढ़िया काम कर रही खेत में। मेरे पास वीडियो है, उसने भेजा है खेत में, वो अपने फसल कटाई कर रही, वीडियो भेजा है उसने। 3 साल हो गए, बढ़िया लाइफ चल रही है अच्छी। लेकिन वो जैसे कहते हैं दवाई दारू टाइम से लेती है, दिखाने आती, चेकअप करवाती है और ठीक से दवा लेती है। दवाई चलेंगी उसकी लाइफ टाइम? हाँ, धीरे धीरे कम होती जाती है। अच्छा। लेकिन फिर भी कुछ दवाएं चलती है। सर एक बात बताइए हमें कि कभी कोई डॉक्टर ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया किसी को, मरीज को, और वो परिवार ले जाते हैं, ले जाने के बाद में उसका क्रियाक्रम जैसे दफनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये फेक होता है, क्या सही में होता है? देखो, वास्तव में अगर वो मर गया है तो फिर उसको तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ जाके दोबारा जिंदा हो जाएगा वो। लेकिन कोई ये पता लगाने में कोई कमी रह गई कि साहब ये मरा कि नहीं मरा, तो ऐसा मरीज हो सकता है कि कोई ऐसी गलतियां कभी किसी से हुई हो तो मुश्किल से, लेकिन ये बहुत कम ऐसा होता है। अभी है कि यूपी का शख्स था, तो वो गुजरात में उसका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि सर ये मृत्यु हो गया। हाँ, तो वो उसको यूपी ले गए, ले जाने के बाद में उसका क्रियाक्रम की तैयारी कर ली है, तो उसके वापस सांस आ गई, जिंदा निकल गया वो। हाँ, तो इसका मतलब था वो मरा नहीं था उस टाइम। अच्छा, डॉक्टरों ने थोड़ा सा जब पहली बार जब उसको कहा कि मर गया है तो उस टाइम मरा नहीं था वास्तव में। ऐसा संभव नहीं। 5 मिनट अगर आदमी मरने के बाद 5 मिनट बाद उसको दोबारा जीवित नहीं कर सकते। 3 मिनट में ब्रेन डेथ वगैरह ही होते ना। 3 मिनट, जैसे आज अभी मेरा हार्ट बंद हो गया, वो 3-4 मिनट में 5 मिनट में अगर कोई मेरा वो पंपिंग वम्पिंग करके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे के अगर करे तो हो सकता है कि उसका वापस चलने लग जाए। लेकिन जो 3 मिनट से या 5 मिनट जो जिसकी मौत हो चुकी 5 मिनट तक, 5 मिनट बाद उसको बचाना संभव नहीं। सर आपने भविष्य में कितने हार्ट ऑपरेशन? अभी तो भविष्य में तो अब आगे करेंगे। अभी तक तो मैंने वहाँ था, मैं 5 किए थे SMS हॉस्पिटल था जब, और उसमें अधिकांश मरीज बहुत अच्छे हैं, सब अपना घर का काम कर रहे हैं।
असर क्या पड़ता है? जो अंगदान करता है, जिससे जो मृत्यु हो रहा है, वो दो तरह के अंगदान होते हैं। एक तो जीते जी अंगदान करना है, तो जीते जी अंगदान कोई अपना ऐसा, अक्सर लोग अपने बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हो, जैसे हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को, भाई है तो बहन को, पिता माता बेटे को, बेटा पिता माता को, इन ऐसी स्थितियों में ही करते हैं अंगदान जो जीते जी। और उसमें हर एक ऑर्गन को नहीं कर सकते, जो ऑर्गन उसके पास दो हैं, जैसे किडनी दो हैं तो एक कर सकते हैं, और इसके अलावा जैसे लीवर हार्ट तो एक है तो एक को नहीं कर सकते। लंग जैसे दो हैं तो दोनों में से एक लंग, लेकिन वो मुश्किल होता है, आधा एक चौथाई लंग भी जीते जी दान कर सकते हैं। लीवर है तो लीवर का भी आधा लीवर दान कर सकते हैं, आधे से काम चल जाता है। ऐसे जीते जी दान कर सकते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ दान अब जो चलेगा वो ब्रेन डेड मरीज है, जिसका ब्रेन मर चुका है, उसको अब मरना ही पड़ेगा। वो अपने हार्ट भी है, फेफड़ा भी है, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, चमड़ी है, बोन है, इसी कई आँख है, कई चीज़ें दान कर सकता है वो, कई लोगों को बचाया जा सकता है इससे। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।